अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ख्वाबों के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। एक तो मेरी नसीहत याद रखें, कभी अपना कोई ख्वाब किसी को ना बताएं। देखो, कोई बंदा होता है, पता तो सबको नहीं होता, ख्वाबों की ताबीर का पहले हमें नहीं पता। तो कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से अच्छी ताबीर बताता है, कोई बुरी बताता है। कोई अगर बुरी मतलब ताबीर बताता है, ख्वाब का असर आपने ज़ाहिर नहीं किया होता ना, वो इंसान की तकदीर बन जाता है। ख्वाब को अपने तक महदूद रखें और उस बंदे से ताबीर पूछें जिसको ठीक मतलब पता हो। अगर आप जानना चाहते हैं, आप परेशान हैं ख्वाब की वजह से ना, अब देखिए जैसे अक्सर हमारे अपने प्यारे जो फोत हो जाते हैं, तो अक्सर हम कब्रिस्तान देखते हैं, कब्रें देखते हैं, और हम हर एक को कहते हैं आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा। तो हर कोई अपनी अक्ल के मुताबिक हमें ताबीर भी बताता है। जैसे अब लेकिन इसमें कुछ मुस्तनद बातें हैं ना, मतलब जैसे हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, तो वो फरमाती हैं कि ख्वाब में कब्रिस्तान का देखना जाहिलों की सोबत की वजह से होता है ना। तो जो यानी देखे उसकी दीन और दुनिया ख़राब है, गम और परेशानी है। अब देखिए ये ऐसी ताबीर है ना कि अब हम किसी को मुंह फाड़ के बता दें तो उस बेचारे के तो गया ना, परेशानी भी हो गई और हमने उसको ये इस बात को साबित ही कर मतलब सब कर दिया उसकी किस्मत पे। अच्छा, फिर हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर देखे कि उसने अहले कबूर की ज़ियारत की है, दलील है कि कैदियों से मिलेगा। अगर देखे कि कब्रिस्तान पर बारिश हो रही है, तो दलील है कि अहले कबूर पर रहमत हक़ होगी। चले, ये तो देखिए अच्छी बात है, बारिश तो ज़ाहिर रहमत है। अच्छा, इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने ना, अगर मालदार देखे कि कब्रिस्तान गया है और उसने अहले कबूर को सलाम किया है, तो दलील है कि दरवेश होगा और लोगों से भीख मांगेगा, क्योंकि कब्रिस्तान तो नादारों की जगह है। इसे शहर खामोशियाँ क्यों कहते हैं? ये बस इनका दुनिया से कोई ताल्लुक़ तो नहीं होता ना, ज़ाहिर गरीबों की जगह, इंसान मट्टी के साथ मट्टी ही हो जाता है। अगर देखें कि कब्रें खुली हैं जिसमें बाज़ मुर्दा हैं और बाज़ ज़िंदा हैं, तो दलील है कि उसके मुल्क में मुसीबत और तंगी ज़ाहिर होगी। अब देखिए ये ऐसे वो हैं कि आप यकीन करें मुझे ख़ुद भी नहीं पता। अच्छा, हज़रत जाबिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में कब्रिस्तान देखना 3 वजह से है। कैद खाना भी हो सकता है, गम भी, मेहनत और मुसीबत की वजह से भी हो सकता है। तो बस इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कभी किसी को अपना ख्वाब ना बताएं। कोशिश करें कि अपना ख्वाब अपने तक महदूद रखें, उसी बंदे को बताएं जो समझता है, जो आपकी हेल्प कर सके। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मतलब अब मेरे जैसा कोई अनजान बंदा है, तो उसको इन चीज़ों का क्या पता है, वो बेचारा तो मेरी तरह खुद समझता नहीं है। लेकिन बस जब दूसरा पूछता है तो इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक बता देता है ना, क्या करे। अच्छा, इसी तरह सॉरी ये बीच में ये बच्चे वगैरह बोलते हैं ना। अच्छा, फिर कहते हैं पानी पे, अब अक्सर लोग पानी का कहते हैं ना, कि जब कोई अपने आप को पानी पर चलते हुए देखे तो ये खुशकिस्मती की अलामत है। अगर वो देखे कि मतलब किसी परेशानी के बगैर किसी नदी या समंदर के पानी पर आसानी से चल रहा है, तो ये मजबूत एतक़ाद और सखावत की बेहतरीन वज़ाहत है। अगर देखे कि उसने ख्वाब में काफ़ी साफ़ पानी पिया है, तो ये ज़िंदगी में लंबी उम्र और राहत की अलामत है, और इसके बरक्स गर्म पानी पीना गम और बीमारी की अलामत है। अक्सर ये ऐसे होता है ना कि हम कहते हैं ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए, लेकिन चूँकि हमें पता नहीं होता, हम कहते बस पानी ठीक है, बरकत है बरकत, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ठंडे और गर्म पानी की अलग अलग ताबीरें हैं। अच्छा, अगर कोई देखे कि उसने अपने पीने के लिए गर्म पानी उसे किसी ने दिया है ना, तो उससे ज़ाहिर होता है कि उसे उस शख्स से तकलीफ़ पहुंचने वाली है। अगर वो गर्म पानी में गिर गया है, तो ये भी बीमारी की अलामत है। अगर वो देखे कि वो किसी साफ़ कटोरी में पानी ले रहा है, तो ये दुनिया में दौलत की अलामत है। अब देखिए कितना फ़र्क है गर्म पानी और ठंडे पानी का ना, आपको पता चला है। अच्छा, अगर वो देखे उसने अपनी बीवी को शीशे के प्याले में पानी दिया है और वो पानी नीचे गिर गया और प्याला महफूज रहा, इसका मतलब है वो अपने बच्चे को खो देगा,
اگر پیالہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے اس کی اہلیہ کی موت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ بغیر کسی اجر کے دوسرے لوگوں کو پانی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا، اور اگر اس کے برعکس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی یعنی بد اخلاقی اس طرح کا مظاہرہ کرے گا نا۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنا اب یہاں پہ شیشے کا پیالہ آ گیا تو تعبیر بالکل ہی الٹ گئی ہے۔ وہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کا تو تعبیر تب بھی بالکل دوسری طرح کی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ کبھی کسی کو خواب نہ بتائے، خواب اس کو بتائے کہ جس کو مطلب تعبیر پتہ ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا پیارا فوت ہو جاتا ہے تو اکثر دیکھو لوگوں کے خواب میں آتا ہے نا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی امی بھی خواب میں آتی تھی، لوگوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا، کوئی کہتے ہے کہ وہ قبر میں پریشان ہے، کوئی کیا کہتے ہے، کوئی کیا۔ تو ہم نے کہا ہے اگر وہ قبر میں پریشان ہے تو ہم بچوں کے خواب میں کیوں نہیں آتی، وہ دوسرے لوگوں کے ہی خواب میں آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت انسان کسی بندے کو یاد کرتے ہوئے سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، تو وہ جس خیال میں لیٹا ہوتا ہے وہی خیال مطلب اس کے خواب میں بھی وہی خیال آتا ہے، وہ اس کو سچ سمجھ کے آگے بیان شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ بندہ گہری نیند میں نہیں ہوتا تو ایسے الٹے سیدھے خیالات بندے کو آتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ جو سچ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ تو ایک انسان کو بھولتے نہیں ہیں۔ وہ آپ فجر کے ٹائم پہ دیکھیں گے اور صبح اٹھ کے بھی آپ کو یاد ہوگا۔ باقی جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شیطانی ہوتے ہیں اور صبح انسان بھول بھی جاتا ہے۔ سب سے پہلے کوئی برا خواب دیکھے تو اٹھ کے اس کو زائل کریں، الٹی طرف تھوک کے، اور دعا ہے وہ میں نے اپنے شارٹس میں آپ لوگوں کو بتائی ہے، وہ پڑھ کے اور اپنے بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے تھوک دینا، اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے، ورنہ 40 سال تک ایک خواب کا اثر رہتا ہے اور وہ آپ کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔